पिछले 25 साल से मुझे 25 साल कंप्लीट हो गए हैं और अभी मैं हर साल जब भी टेम्परेचर डाउन आता है, नवंबर, दिसंबर और जनवरी 3 महीने हर साल हमको ये फेस करना पड़ता है। लेकिन ये सोचना कि ये हनी क्रिस्टलाइज हो गया उसमें एडल्ट्रेशन है, ये बिल्कुल गलत बात है। एक और सवाल हमें बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि कस्टमर्स रिलेट करते हैं कि अगर आपका हनी जम गया है या क्रिस्टलाइज हो गया है तो वो अडल्ट्रेटेड है, और हम काफ़ी कोशिश करते रहते हैं उन्हें बताने के लिए कि नहीं ऐसा नहीं है, बट स्टिल कस्टमर समझ नहीं पाते हैं। तो इसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे कि क्यों, कैसे होता है क्रिस्टलाइजेशन और क्यों एक सही हनी में भी क्रिस्टलाइजेशन हो सकता है? ये सोचना कि हनी क्रिस्टलाइज हो गया उसमें एडल्ट्रेशन है, ये बिल्कुल गलत बात है। हनी की अपनी एक प्रॉपर्टी है कि उसका नेचुरल प्रॉपर्टी, जैसे घी का अपना नेचर है, लो टेम्परेचर आता है तो क्रिस्टलाइजेशन होता है और जब टेम्परेचर आता है तो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। हनी का भी एक नेचुरल प्रॉपर्टी है जिसके कारण वो क्रिस्टलाइजेशन होता है। अब सबसे पहले ये बात आती है कि हनी क्रिस्टलाइज होता क्यों है। इसके 3 कारण हैं। एक, ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा होगी। जैसे हमने अभी बात किया था कि हनी जो बना हुआ है नेक्टर और पॉलन को मिला के हनी बनता है, और जो नेक्टर है वो कार्बोहाइड्रेट है, और कार्बोहाइड्रेट भी हमारे पास 3 है। एक तो है मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। जो मोनोसेकेराइड है इसमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज होता है। तो जिस हनी में ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा होगी और लो टेम्परेचर आएगा वो हनी क्रिस्टलाइज होगा। दूसरा कारण है कि जब लो टेम्परेचर आता है, टेम्परेचर लो आता है, जैसे घी क्रिस्टल बन जाता है वैसे हनी का अपना प्रॉपर्टी है वो क्रिस्टलाइजेशन होता है। तीसरा, जिसमें पॉलन और वैक्स की मात्रा ज़्यादा होगी। ये 3 कारणों से हनी क्रिस्टलाइज होता है। तो आई थिंक अब आप लोग को पता चल चुका होगा अतर जी के द्वारा ही कि क्यों क्रिस्टलाइजेशन हनी कम्प्लीटली नॉर्मल प्रोसेस है एंड बिल्कुल फिट फॉर ईटिंग है। एंड अतर जी, एक और चीज़ मैंने पढ़ी थी कि जैसे अगर हम एक गंदी चम्मच से या गीली चम्मच से शहद निकालते हैं तो बेसिकली, या कुछ डस्ट के पार्टिकल्स अगर हनी में गिर जाते हैं तो वो न्यूक्लियस की तरह एक्ट करता है और उसके अराउंड क्रिस्टलाइजेशन हो जाता है। तो इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। ये क्रिस्टलाइजेशन और कुछ नहीं है, एक केमिकल रिएक्शन है जो कि न्यूक्लियस बनाने के उसके चारों तरफ से क्रिस्टल बनते हैं। और कभी कभी क्या होता है, बोतल में क्या होता है कि आधी बोतल में नीचे जमा रहता है और ऊपर लिक्विड फॉर्म है, लेकिन ये जैसे मैंने अभी बताई केमिकल रिएक्शन है, वो धीरे धीरे करके पूरी बोतल क्रिस्टलाइजेशन होती है, नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। लेकिन लोगों को लगता है कि चीनी है, वो नीचे जम गया और ऊपर जो लिक्विड फॉर्म है ये शायद है, ये चीनी है। आई थिंक नॉलेज बहुत अच्छे से ट्रांसफर करना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसा अतर जी ने बताया कि जब आप हनी कंज्यूम भी कर रहे हैं या हमारी बोतल जब आप खोल रहे हैं तो मेक श्योर करिए कि एक ड्राई साफ स्पून से आप उसे निकालें, उसे खुला ना छोड़ें ज़्यादा, ताकि उसके अंदर डस्ट पार्टिकल्स ना गिरें।